तो आपको क्या लगता है कि 3 महीने में जिन बच्चों का 0 मार्क्स आ रहा है अभी, तो क्या वो 90+ ला सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ। यदि आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और अच्छे ढंग से इन 3 महीने का यूटिलाइज करते हैं, तो बिल्कुल ही आप 0 से 90+ तक पहुंच सकते हैं। पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में देखें कि बहुत सारा स्टूडेंट जो लास्ट के महीने में पढ़ के अच्छा मार्क्स लाया है। बस क्या करना है वो पता होना चाहिए आपको। अभी से क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो सारे चीजों पे डिस्कस करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट अभी परेशान हो रहे होंगे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से पढ़ा जाए। और जो स्टूडेंट्स अभी नहीं पढ़ेंगे तो उनको लास्ट के जैसे जनवरी फरवरी में वो और कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। फिर वो लगेगा कि अब तो हो नहीं पाएगा, अब तो बहुत सा कम समय बचा हुआ है, तो छोड़ो, अब जो होगा देखा जाए एग्जाम। लेकिन अभी आपके पास समय है। अभी आपके पास देखा जाए तो पूरा का पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी बचा हुआ है। फरवरी के 15 के आसपास या फिर बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स के एग्जाम अलग अलग डेट्स में होंगे। जैसे कि आपका की सारे स्टेट बोर्ड्स फरवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। इन 3 मंथ्स में आपको बोर्ड की तैयारी के साथ साथ एक जेई भी देना होगा बहुत सारे बच्चों को। तो बोर्ड्स और जेई दोनों को मैनेज कैसे किया जाए, कौन से किस एग्जाम पे फोकस किया जाए, बोर्ड्स पे फोकस किया जाए या जेई पे फोकस किया जाए, साथ में ही कि किस तरह से हम लोग कौन सा चैप्टर है इंपॉर्टेंट जिसको पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इन्हीं सारे बातों पे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल एंड तक देखिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनको कि मैथ्स में डर लग रहा है। तो जिस स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिस तरीके से अभी हम लोग बात करने वाले हैं, उससे बिल्कुल ही आपको 90+ मार्क्स आ सकता है। तो कैसे हम लोग करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जितना भी अभी तक आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो सब को आपको साइड में रखना होगा। मीन्स यदि आप नहीं कुछ पढ़े हैं तो ये मत सोच के चलिए कि अब नहीं होगा। कॉन्फिडेंस पहले अंदर से बिल्डअप करना होगा। ठीक है। कॉन्फिडेंस सबसे पहला जरूरी चीज है कि हाँ आ सकता है, हाँ कर सकते हैं, तभी होगा। नहीं तो कितना भी कोई भी प्लान बना लीजिए, कोई भी आके कुछ भी बोल दे आपको, लेकिन जब तक आपके अंदर से विश्वास नहीं है कि मेरे से हो सकता है, तब तक तो नहीं हो पाएगा, कोई नहीं करवा सकता है। तो सबसे पहला काम है आपके अंदर खुद बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है, और सच में रियली में हो सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले बुक का बात कर ले यदि, कि कौन कौन से बुक्स हैं जरूरी और कौन से बुक्स को अब नहीं टच करना। तो देखिए, जनरली बच्चों का जो बुक का प्रेफरेंस होता है, तो एक तो टेक्स्ट बुक जैसे एनसीईआरटी और साथ में एक कोई भी रेफरेंस बुक जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, के सी सिन्हा। अलग अलग बोर्ड्स के बच्चे अलग अलग प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी का समय जो अब बचा हुआ है 3 महीना, और जो पहले से कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं मतलब जिनको अभी लग रहा है कि उनको 50 नंबर तक आ रहा है, उनका भी बात चल रहा है। तो क्या करना है उनको कि अभी एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और जैसे बाकी रेफरेंस सारे बुक है, तो उन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि सारा बुक्स आपसे कवर हो भी नहीं पाएगा। तो एनसीईआरटी कवर करना है सबसे पहला। दूसरा, अपने अपने बोर्ड्स का, जैसे कि कोई सीबीएसई बोर्ड से है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जो है नया वाला अपडेटेड, वो उनको लेना है। जो दूसरे बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, जैसे बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं या फिर अदर बोर्ड से हैं, तो उनको अपने बोर्ड्स एग्जाम का जो क्वेश्चन बैंक है वो खरीदना है। तो सबसे पहले एक बुक हो गया एनसीईआरटी, दूसरा हो गया आपका क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर वाला। तीसरा जो है आपके पास, वो यदि आप पहले से नोट्स बना के रखे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले से पढ़े होंगे अपने स्कूल में या फिर कोचिंग में या ऑनलाइन किसी भी तरीके से पहले से पढ़े होंगे, तो उनके पास नोट्स होगा बना हुआ। यदि नोट्स नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं। यदि नोट्स बना हुआ है तो वो नोट्स साथ में रखिए।
तो ये 3 चीज आपको रखना है साथ। ओके, तो ये बुक्स का बात है। अब क्या है कि आपको सबसे पहले आसान चैप्टर से शुरू करना है और जिससे मैक्सिमम मार्क्स आए। तो मैथ्स के अंदर सबसे आसान चैप्टर और जिससे कि बहुत सारा मार्क्स आता है, तो वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आपको अलजेब्रा का पोर्शन है, जिससे कि ऑलमोस्ट 13 मार्क्स आता है एग्जाम के अंदर। तो आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पहले स्टार्ट करना है। इजी चैप्टर से स्टार्ट करने से क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ मार्क्स भी आपको ऐड होते जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे करते जाएंगे तो, और कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाएगा। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को पहले आप नोट्स यदि पहले से बनाए हैं तो पहले नोट्स को पढ़िए। नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप कोई भी जो क्लास ऑनलाइन आपको अवेलेबल है वो आप करिए। उसके बाद नोट्स थोड़ा सा बना लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह सब। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक पे आना है तुरंत। क्वेश्चन बैंक में जितना भी सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है उस चैप्टर से वो सारे कर लीजिए आप। क्वेश्चन बैंक में करने के बाद आपको करना क्या है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चंस का सेट कुछ प्रैक्टिस करना है खुद से एज अ टेस्ट। ये आपका यूनिट टेस्ट के तरह ही होगा। यूनिट टेस्ट की तरह होगा। आपको क्वेश्चन आप खोज लीजिए, कहीं से भी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, और आप उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस कर लीजिए खुद से। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे करने में आपको, एक चैप्टर करने में ऑलमोस्ट आप अपना टाइम बना लीजिए कि हाँ मेरे को ये 7 दिन के अंदर फिनिश करना है। टाइम एलोकेशन जरूरी है क्योंकि ऐसे आपके पास अनलिमिटेड टाइम अब नहीं है, बचा हुआ कुछ ही गिने चुने समय है, 3 महीने। तो आपको 7 दिन जैसे इस पे आप कर लिए, तो आपको क्या कर लेना है इससे कि 7 दिन के अंदर में आपको टारगेट मिल जाएगा। छोटा टारगेट है, इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, और 7 दिन के अंदर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इस प्रोसेस से पहले क्या, एनसीईआरटी पहले नोट्स आपको पढ़ने हैं, नहीं पढ़े हैं तो क्विक वीडियो, कोई छोटा वीडियो देखे तो नोट्स बना लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह लिख लीजिए, क्वेश्चंस कुछ वहां पे देख लीजिए, फिर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगाइए, एनसीईआरटी को फिनिश करिए तुरंत। फिर क्वेश्चन बैंक पे आइए। क्वेश्चन बैंक नहीं बनता है तो ज्यादा समय आपको नहीं लगाना है, तुरंत सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन देख के आपको वो क्वेश्चन को समझना सीखना है। फिर आप उस पूरे ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले पूछा किस तरह क्वेश्चन जा रहा है, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, और फिर 10 क्वेश्चन का सेट आपको कर लेना है। ये सारे काम होने के बाद 1 घंटा का काम है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा आपको, आधा घंटा लगेगा। आप जो देखे जितने सारे क्वेश्चंस इन सारे जगहों पे जो इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हो रहा है जैसा क्वेश्चन पिछले सालों में, तो उन सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट को प्लस में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अपना नोट्स, ये आपका अपना नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिसको कि आप 5 मिनट के अंदर पढ़ सके। एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें बहुत डेरिवेशन नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट जो कि आप यूज किए और जो कि आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है वो काम करना है। जिस तरह से इस चैप्टर को किए हैं इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर, जैसे आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या करना चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर आपको करना चाहिए एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 5 मार्क्स वहां से आता है, ये कर लेना है आपको सेम तरीके से प्रोसेस फॉलो करके। फिर आपको क्या करना है, वेक्टर एंड 3D कर लेना है, वहां से आपको 14 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको देखिए 13 + 5 + 14 आ गया। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ना है। जैसे नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट चैप्टर आप कर सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन में डिलीटेड पोर्शन बहुत सारे हैं तो आप उनको छोड़िए, जो आ रहा है आपके बोर्ड्स में वो करिए। सीबीएसई में, बिहार बोर्ड वाले या अदर स्टेट बोर्ड वाले को तो सारे ही करने हैं, उसको तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो वो करना है आपको चैप्टर। फिर रिलेशन फंक्शन कर लिए। अब इन सारे चीजों को करने के बाद आपको स्टार्ट करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, तो डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट सभी बच्चों के अच्छे ही होते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप आराम से। तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए। यदि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में तो आपको देखिए सीबीएसई में तो 3 ही चैप्टर आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, बाकी सब में तो सभी आ रहा है। तो आपको करना है जो चैप्टर आसान लगे, यदि बहुत कोई हार्ड लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, बाद में ही देखेंगे उसको। अभी पहले आपको आसान वाला सारा करना है। इस तरह से करते करते आप फिर इंटीग्रेशन करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन
लेकिन पहले इंटीग्रेशन करना होगा आपको, उसके बाद ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया वगैरह कर सकते हैं। तो आप ये सारे चीज करते करते आपको लगेगा, यदि 5-5, 7-7 दिन आप सभी पे बांटते हैं, तो लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद आपके पास 60+ जो अभी 0 पे है वो 60+ पे पहुंच जाएंगे। 60+ मार्क्स उसको आ रहा होगा, इतना कॉन्फिडेंस आप उनको मिल जाएगा। अब जब कॉन्फिडेंस मिल गया तो लास्ट के 1 महीना में आप क्विक कर सकते हैं, बना सकते हैं तुरंत। उसमें क्या करना है आपको, नवंबर में स्टार्ट कर देना है टेस्ट देना। कहीं भी आपके यदि कोचिंग वगैरह समय टेस्ट हो रहा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से घर में बैठ के कोई भी पेपर निकाल लीजिए, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, और उसको आप बैठ के खुद से ईमानदारी से 3 घंटा बैठ के बनाइए। ये आपको एग्जाम से पहले कम से कम तो 7-8 टेस्ट देना ही चाहिए हर बच्चे को। इससे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको हो पाएगा, और साथ में ही आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार देखेंगे तभी प्रैक्टिस होगा। इस तरह से करते करते आप जो है टेस्ट देते देते इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और फिर मजा आने लगेगा पढ़ने में, तो खुद ही आपको मन लगेगा पढ़ने में, और खुद आप लास्ट के 15-20 दिन पढ़ के, है ना, आपको जो 70-80 पे पहुंच चुके रहेंगे, वहां से आप 90+ पे पहुंच सकते हैं। यही आपको प्लान को फॉलो करना है, सिंपल रखना है, बहुत सारा बुक्स नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको। टाइम बाउंड रहेगा इसमें, आपको पूरा हर हाल में करना होगा। कितना भी स्ट्रैटेजी बना ले, आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा। ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि आपको कोई पिला दे, कोई खिला दे और एक ही दिन में आप तुरंत 90+ ले आए। आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, बस ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बच्चे डिस्ट्रैक्ट इस बात से हो जाते हैं कि अभी कम समय में क्या पढ़े, ये पढ़ने गए तो उसको पता चल लगा कि वो छूट रहा है, वो पढ़ने गए तो लगा उसको वो छूट रहा है। तो यदि पहले से फिक्स रहेगा कि हाँ इतना दिन में ये करना है, इतना दिन में ये करना है, तो आपको पता है कि समय आते आते सारा चीज कवर हो जाने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए प्लानिंग जरूरी होता है, स्ट्रैटेजी जरूरी होता है। साथ में आपको एक और इंफॉर्मेशन देना था कि आने वाले संडे मीन्स कल कल शाम के 8 बजे से इंटीग्रेशन का, जो कि बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन से डरते हैं, इंटीग्रेशन का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो, एक लाइव क्लास लेके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, जिसको आप लोग जरूर से जरूर अटेंड कीजिए। और आपको क्या करना है, सिंपल जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके आप उस पे नोटिफाई कर लीजिए, नोटिफाई मी को ऑन, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। उससे पहले आपको चलिए दिखा देते हैं कुछ। देखिए इस तरह से आपके पास में ये रहेगा, ये आएगा खुल के इस तरह से, ठीक है। जब आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद लिंक पे क्लिक करिएगा, जो लिंक नीचे प्रोवाइड किया गया है, और इस पे क्लिक करिएगा, यहाँ नोटिफाई मी पे क्लिक कर लीजिएगा, और कल 15 अक्टूबर को शाम के 8 बजे जरूर जुड़िए। इंटीग्रेशन का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे, और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, तो ये चीज है। उसके लिए आपको पहले ऐप डाउनलोड कर लेना है, रजिस्टर कर लीजिए मोबाइल नंबर डाल के अपना, और फिर आप यहाँ पे लिंक पे जाके नोटिफाई मी को ऑन कर लीजिए, और कल शाम में जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए उसके बाद में आपको ये दिखा दे कि ये जो जिसकी चर्चा कर रहे थे हम लोग अभी, क्वेश्चन बैंक का, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक कुछ इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप यहाँ से सॉल्व पेपर को जरूर बनाइए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। ये बहुत ही जरूरी होता है क्वेश्चन बैंक बनाना। कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड हो चाहे जेई हो, हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक बहुत ही जरूरी है। सीबीएसई का ये है, इसी तरह से बिहार बोर्ड का भी आता है, झारखंड बोर्ड का आता है, महाराष्ट्र बोर्ड का आता है, हर एक बोर्ड का अलग अलग अपना अपना आता है, तो वो आपको करना है, ठीक है। आपके लिए देखिए ये जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग को ये पता होगा, जो ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर्स है उसको करना है, और जो आसान है, देखिए आपको रिलेशन फंक्शन 8, एलजेब्रा 10,
उसके बाद आपसे जो है लीनियर प्रोग्रामिंग 5, प्रोबेबिलिटी 8, है ना, फिर वेक्टर 3D 14 नंबर। ओके, तो ये सारा चीज आपको कवर कर लेना है। ओके, अब चलिए देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर पहले जेई पे फोकस करें या फिर बोर्ड पे। तो आपको पता है कि 75% मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में हर हाल में लाने ही लाने हैं, तभी आप जेई मेन के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे। और जेई के लिए 2 अटेम्प्ट एक ही साल में आपको मिलने वाला है, एक जनवरी में जो कि 24 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर आपको अप्रैल में दूसरा। तो आपको क्या करना है, पहले 75% मार्क्स को सिक्योर कर लेना है, ताकि आपको ये खत्म हो जाए कि हमारा 75% मार्क्स से कम तो नहीं आ रहा है। तो ये पहले आप एकदम से कंफर्म हो जाइए, तैयारी अपना कर लीजिए। फिर आपको जो है जेई मेंस के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे ढंग से लग जाना चाहिए। और बहुत सारे चैप्टर्स तो ऐसे हैं मैथ्स के अंदर जिसको कि आपकी जेई के लिए तैयारी करिए या बोर्ड्स के लिए, बात एक ही है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हद तक मिलता जुलता रहता है। अब देखिए, जैसे कि वेक्टर 3D हो गया, आप एनसीईआरटी करेंगे तो आपको जेई में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। बस जेई के लिए अलग से करना क्या होता है कि थ्योरी में कुछ कुछ पार्ट ज्यादा, और साथ में क्वेश्चन बैंक जेई मेंस का आपको करना पड़ता है। तो जिनको लगता है कि 75% हमारा हो गया है सिक्योर, उससे ज्यादा, तभी आपको जेई मेन करना चाहिए, वरना आपको सेकेंड अटेम्प्ट जेई मेन का आपको सोचना चाहिए। फर्स्ट में आपको पहले बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो बोर्ड्स के बारे में पहले फोकस करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका प्रेफरेंस, पहले जेई या फिर बोर्ड, ये होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद टाइम टेबल के बारे में जहां तक होता है, तो कितना देर पढ़े, कोचिंग जाएं कि अब नहीं जाएं, कब तक जाना चाहिए, कब तक करना चाहिए नया चैप्टर। तो देखिए, इसके लिए समय क्या है कि आपको नवंबर एंड तक जहां भी जा रहे हैं, कोचिंग, स्कूल, सब कुछ आपको नवंबर एंड तक कंप्लीट करके दिसंबर और जनवरी आपको खुद सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। उसके बाद कहीं नहीं जाना है, जो भी आपको करना है चैप्टर सारे कर लीजिए आप इससे पहले नवंबर में ही। उसके बाद आपको कहीं जाना नहीं है, नहीं तो फिर भटकते रह जाएंगे आप। ठीक है, और जिस तरह से आप एक बार प्लानिंग कर लिए हैं, तो उस पर टिके रहना है आपको। बीच बीच में आपको डिमोटिवेशन होगा, आप फिर से आप अंदर मोटिवेशन लाइए और फिर से आप लग जाइए। और आई होप कि आप यदि इस तरह से पढ़ेंगे तो जरूर आपको 90+ मार्क्स आने वाला है। साथ में यूट्यूब के जरिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपको गाइड और मोटिवेशन मिलते रहेगा मेरे तरफ से। और आपको बस मेहनत करना है। आपको सेल्फ स्टडी पे 5 से 6 घंटे फोकस करने हैं, बाकी कोचिंग ट्यूशंस के अलावा 5-6 घंटा आपको करना है। हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, बराबर ध्यान देना है आपको। बाकी जो 2 सब्जेक्ट है जिसपे लोग ध्यान नहीं देते, जैसे इंग्लिश और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो रहता है बच्चों को, जैसे बहुत सारे बच्चे म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन रखते हैं सीबीएसई वाले, तो उनपे भी फोकस करना है, क्योंकि मार्क्स आपको बढ़ाने में, ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाने में वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप इस प्लान को करिए अच्छे से, और कल का क्लास जरूर आप लोग करिएगा। ओके, बाय।